प्रेम से बोली भोनू भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, फिर मैं अगले भाग में आपके सामने उपस्थित हूँ उस परम ज्ञान के साथ। यह संसार से पार उतरने के लिए उस परम ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि प्रभु के भजन के द्वारा ही समाप्त होगा। यह संसार में जो भी भावबंधन है वह भजन ही काट सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई चमत्कारिक ज्ञान नहीं है। इसलिए उस परम प्रभु के भजन अनिवार्य है। भजन के जो विधि है वह गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। इस भजन को उस प्रभु के कैसे पाया जाए, उनका भजन करने का क्या विधान है। तो भगवान श्री कृष्ण 13-14 प्रकार के योग के बारे में गीता में बताए हैं, जो सबके सब योग श्वास प्रश्वास के क्रियाओं पर आधारित है। एक भी बाहरी यज्ञ के बारे में नहीं बताया गया है। वह सब मन के द्वारा और श्वास के द्वारा पूर्ण होने वाला यज्ञ है। और उसमें उन्होंने भगवान कृष्ण स्पष्ट बताए हैं, जो अर्जुन ओम का जप और मेरे स्वरूप का ध्यान था। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को तत्वदर्शी बताए थे अर्जुन को कि हम तत्वदर्शी हैं। वह भगवान श्री कृष्ण यह नहीं बताए कि हम भगवान हैं, वह बताए कि हम तत्वदर्शी हैं। इस ज्ञान को हम जानते हैं और यह ज्ञान भविष्य में तत्वदर्शी लोग ही जानेंगे। तो वही तत्व एक ही है, परम तत्व परमात्मा। उनके प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो इस नाम को 4 श्रेणी में जपा जाता है: बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। 4 श्रेणी में यह नाम जपा जाता है और इसी को नाम, रूप, लीला और धाम कहते हैं। यह 4 श्रेणी, यह वाणी की 4 अवस्थाएं हैं, भजन की 4 अवस्थाएं। तो जैसे रामायण में बताया गया है, जपिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह में सीखे। उस प्रभु का नाम जपने पर बल दिया गया है। उस प्रभु को कोई देखा नहीं है, इसलिए कि जब तक आप उनके भजन चिंतन मनन में नहीं जाइएगा तब तक उनको देखना, समझना, महसूस करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। यह कहने से नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले नाम जप का विधान बताया गया है। तो जब नाम, कोई भी साधक यदि परम गुरु के श्रेणी से जो नाम आता है वह परम सिद्ध होता है, वह परम प्रभु तक पहुंचाने का मार्ग होता है। उसी को बीज कहा गया है। वही बीज मंत्र है, जो कि महामंत्र जय जपत महेशु, जो भगवान शिव जपते हैं। भगवान शिव ने राम नाम जपने पर बल दिया। भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम जपो। उसी तरह से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं कहा कि अर्जुन मेरा नाम जपो। इसलिए कि भगवान शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, वह अनादि गुरु भी है, सब गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए परम गुरु है। वह योगेश्वर है, जो खुद में योग धारण करने की क्षमता हो और दूसरे में भी योग प्रदान कर देने की क्षमता हो, उसी को योगेश्वर कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ योगेश्वर भी है और भगवान श्री कृष्ण भी योगेश्वर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओम का जप और ध्यान अपना करने के लिए बताया, इसलिए कि ध्यान करने का विधान गुरु का ही है। तो श्री कृष्ण भगवान गुरु थे। पूरा गीता गुरु से संवाद है। उसमें अपने आप को जानने का ज्ञान है, आत्मज्ञान जानने का विज्ञान है। और जो अपने आप को जान जाएगा वह पूरे ब्रह्मांड को जान जाएगा, वह ब्रह्म को जान जाएगा। वही भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं राम नाम के जप करने के लिए।
तो राम नाम के जप जप करिएगा तो आपको सारा मार्ग मिल जाएगा। तो ओम या राम, किसी एक नाम का जप करना अनिवार्य है उस परम प्रभु को पाने के लिए। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। वो मतलब वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास आपके हृदय में है वही ओम है। आज जो सब में रमन कर रहा है, हर घट में जो रमन कर रहा है वही राम है। तो राम और ओम एक ही नाम है। वह एक ही ईश्वर का पहचान बताता है। ईश्वर एक है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तो वह ईश्वर अनंत है, वह अचिंत है, अगोचर है, वह अनिर्वचनीय है, वह वाणी का विषय नहीं है। उसको, उस ईश्वर को आप वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। वह इस गुरु के ज्ञान के माध्यम से उसको आप जान सकते हैं उस मार्ग पर चलकर, ऐसे संभव ही नहीं। तो आप पहले नाम का जप स्टार्ट कीजिए। जैसे राम 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 जपते रहिए। जब आप कुछ दिन राम 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 जपते रहिएगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सोच जाते, नौकरी करते, बिजनेस करते, व्यापार करते, पढ़ाई करते, खेती करते, शादी करते, मतलब कोई भी काम करते हुए, संसार के कोई भी काम करते हुए आप उस नाम में लगे रहिए। नाम का स्मरण आपके अंदर चलते रहे। तो सुमिरन का यही तरीका है कि सुमिरन मन में लाइए, जैसे काम में काम, एक पलक बिखरे नहीं निस्दिन आठों याम। जैसे कामी और काम, जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका है, एक दूसरे को कभी नहीं भूलता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलता है, उसी तरह से आप ईश्वर को किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय, किसी भी जगह मत भूलिए। जैसे सांसारिक माया का चिंतन चलता है, उस तरह से उस ईश्वर का भी चिंतन चलना चाहिए, उस नाम का स्मरण होते रहना चाहिए अंतर्मन में। तो जब नाम से जब आपका प्रेम जुड़ने लगेगा तो आपका मन उस ईश्वर की ओर बढ़ने लगेगा, तो ईश्वर भी आपकी ओर बढ़ने लगेंगे। किसी क्रिया का ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसलिए उस नाम का जब आप करने लगिएगा तो आपके अंदर से एक तरंग निकलता है, एक ध्वनि निकलता है। तो उस जप के द्वारा वह ध्वनि इस ब्रह्मांड में जाएगा और उस नामी, जो नाम में ही नामी छिपा रहता है, तो वह ध्वनि जाएगा और उस तरंग जाकर उसको खोजेगा कि वह है कहाँ। तो तरंग खोजते 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 उसको पकड़ लेगा और पकड़ के आपके पास लाएगा। तो पहले आप नाम का जब जाप करिएगा तो आपके अंदर उस नाम के तहत जो रूप है वह आपके हृदय में आ जाएगा। जब रूप आ जाएगा तो आप उनका ध्यान धरने लगी। जब रूप आ गया तो उनका आसानी से ध्यान कर सकते हैं। आज जब उनका ध्यान धरने लगेगा तो वह अपना लीला बताने लगे। वह कैसे घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, कैसे आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, कैसे दुनिया का सुरक्षा कर रहे हैं, कैसे सारे संसार को चला रहे हैं। सारे लीला आपको दिखा देंगे। सारा लीला का प्रसार आपके सामने हो जाएगा। और सारे लीला देखने के बाद स्पर्श, दर्शन और प्रवेश के लिए सुलभ हो जाएंगे और आप धाम में प्रवेश कर जाइएगा। यही 4 विधि है उनको प्राप्त करने के लिए। तो सर्वप्रथम आप नाम का स्मरण स्टार्ट कर दीजिए, नाम का जाप चालू कीजिएगा, तो वही आपका कल्याण हो सकता है। सारी कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है।
सब कुछ सुनने के बाद चलना शेष रहता है। जैसे आप किसी मील के पत्थर पर लिखे हुए देखते हैं ये दिल्ली 100 किलोमीटर, तो वह पहचान बता रहा है जो 100 किलोमीटर है। अब वो पत्थर देख के आप यह मत समझिए कि यह दिल्ली है और हम दिल्ली पहुंच गए। तो शास्त्रों में यह संकेत बताया गया है, लेकिन उनका मार्ग चलकर ही पाया जाता है। उस मार्ग पर आप चलिएगा तभी आप उनको पा सकते हैं। तो मार्ग में जब आप चलिएगा तभी दूरी घटेगा। तो आप नाम का स्मरण उठते बैठते खाते पीते सभी समय, कोई ऐसा जगह नहीं है जो अशुद्ध हो। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आप कितना हो फूल इत्र कुछ भी लगाकर बैठ जाइए, कितना बड़ा महल बैठ जाइए, लेकिन आपका मन यदि प्रभु में नहीं जुटा हुआ है, यदि प्रेम नहीं है, तो सब बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप किसी भी समय कोई भी कर्म करते हुए, कोई कर्म निषिद्ध नहीं है। जब आप करने लगिएगा, उनका स्मरण करने लगिएगा, उस स्वतः समय से आपका क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब निर्धारित करने लगेंगे। आप एक बार चल के तो देखिए, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसमें कहने का कोई जगह ही नहीं है। जब आप करने लगिएगा तो इसका फल आपको खुद स्पष्ट समझ में आने लगेगा। तो नाम का जप अनिवार्य है। ओम अथवा राम, किसी एक नाम का जप शुरू कीजिए और उस पर चलते रहिए। जब नाम कुछ दिन चलेगा तो आपके अंदर रूप आ जाएगा। जब रूप आ जाएगा तो भगवान अपना लीला दिखा देंगे। जब लीला दिखा देंगे तो आपको अपना धाम में प्रवेश करा देंगे, बहुत आसानी से आप पहुंच जाइएगा। तो यही साधना का मार्ग है। इसलिए नाम जप सर्वोपरि है। इसलिए बिना समय गंवाए आप इसमें लग जाइए और इसके लाभ उठाइए, और नहीं तो समय बहुत मुश्किल है। श्वास श्वास पर राम जपो, बिरथा श्वास न जाए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। यदि आप इसको कल पर छोड़ रहे हैं तो कहीं आज श्वास बंद हो गया तो कल यह काम को कौन करेगा। इसलिए आज बिना मौका गंवाए अभी से इस काम में लग जाइए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए, इसमें कोई संशय नहीं। फिर अगले भाग में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जय गुरुदेव।